हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम क्लास 12 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने एक वीडियो डिस्कस कर ली ऑलरेडी रिलेशन और फंक्शन की। तो फंक्शन में हमने एक बात पढ़ी थी, इसको शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा फंक्शन में हमने पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को पढ़ा था, ऐसा फंक्शन जो क्या हो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। डेफिनेशन ऑफ 1 1 क्या थी कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट, और दूसरी डेफिनेशन क्या थी, अगर एलिमेंट इमेज सेम है देन एलिमेंट में क्या होंगे, सेम होंगे। ये मुझे पढ़ा था लास्ट में। और फॉर्म की डेफिनेशन थी रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और 1 2 भी, दूसरी कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी मस्ट बी इक्वल, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। और उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन ही क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। इन्वर्स एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है कि उसका वो फंक्शन जो क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ साइन एक्स की। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन है अपने पास y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी बता हमको साइन की जो डोमेन है वो क्या है, -π/2 से π/2, और रेंज क्या है -1 से 1। इस डोमेन से अगर हम बाहर जाएंगे तो ये फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं बचेगा, 1 1 को नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो डोमेन है अपनी, ये डोमेन कहाँ से है, जैसे मैं चलता हूँ साइन का ग्राफ है, ये 0 है, ये कितना है π/2 है, और इधर की साइड अगर आएगी तो कितना है, ये कितना है -π/2। अब इस पर्टिकुलर रेंज में -π/2 से π/2 में साइन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट आएगी, लेकिन जैसे ही मैं इससे आगे जाऊँगा तो मेरी वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है ये यहाँ तक तो सही है, उसके बाद ये फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी आगे, और ये वैल्यू ऐसे रिपीट होती रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके डोमेन को सेट नहीं करूँ, डोमेन को फिक्स ना करूँ, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 कभी होगा ही नहीं, और अगर 1 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स कभी निकलेगा ही नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमको ये ध्यान रखना है कि इन्वर्स इसका जब ही निकलेगा जब इसकी डोमेन और रेंज जो है वो क्या होगी, फिक्स हो गई। डोमेन जो थी साइन की क्या रहेगी, कोस की क्या रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ये लिखा है इसने, इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा जब तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव, यानी 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है, ये मेनी वन है। अभी हमने बोला ना मेनी वन, मेनी वन का मतलब क्या है, फंक्शन तो है लेकिन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं है। तो क्या करेंगे, मेनी वन से इनको 1 1 1 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसको, डोमेन को। तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना ही क्या है, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। अब कुछ बातें लिखी हैं इसमें, ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है साइन इन्वर्स एक्स। ये लिखा है अगर x की वैल्यू साइन y है और दोनों साइड में इन्वर्स लगा दूँ तो यहाँ से साइन इन्वर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्स फंक्शन। अब जैसे इन्वर्स रिलेशन था वैसे ही क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। उसमें भी क्या था, डोमेन थी वो क्या हो गई थी कोडोमेन, और कोडोमेन क्या हो गई थी डोमेन। तो यहाँ पे क्या होगा फंक्शन में, जैसे मान लीजिए फंक्शन था हमारा और यहाँ पे इसकी डोमेन ए थी, कोडोमेन बी थी। अब इस जो इन्वर्स फंक्शन है इसकी डोमेन हो जाएगी बी और कोडोमेन हो जाएगी ए। हमको ध्यान रखना। कुछ बातें हमने लिखी हैं, इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं है। कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि इन्वर्स का मतलब यही है, ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये एक एंगल है और दूसरा उसने लिखा है
साइन इनवर्स एक्स जो है वो ये भी नहीं है, ये कंप्लीट का इनवर्स है। ये दोनों ठीक है, ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल गलत है। साइन इनवर्स एक एंगल है, एक फंक्शन है साइन इनवर्स, ठीक है, वो रेसिप्रोकल नहीं होगा, ये हमको ध्यान रखना है। अब इनको हम डिफाइन करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद देखिए बताया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है किनके, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन का साइन इनवर्स हो गया, कोस का कोस इनवर्स हो गया, टेन का टेन इनवर्स हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि ईच फंक्शन हैज ए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन टू मेक इट इन्वर्टिबल, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सो दैट फंक्शन हमारा क्या हो जाए, 1 भी हो जाए और 1 भी हो जाए, उसका इनवर्स हम निकाल पाए। तो ये 3 एंगल हम फिलहाल अभी ले रहे हैं। इन 3 एंगल में प्रिंसिपल वैल्यू इज द यूनिक वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं ना इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये क्या क्या रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, मेनली हम रेंज की बात कर रहे हैं, वो डोमेन को वहाँ पर पूरी थे, ये रेंज ले रहे हैं हम। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में साइन इनवर्स एक्स को अगर देखें तो ये एक्स जो है कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। अब देखिए -1 से 1 वहाँ पे क्या थी, उसकी रेंज हो गई थी साइन की ना। अब यहाँ पे क्या हो गई है, डोमेन हो गई। ये क्या थी वहाँ पे, रेंज थी, तो ये क्या हो गई है ना, सॉरी ये वहाँ पे क्या थी, डोमेन थी, तो ये क्या हो गई है, रेंज हो गई है। ऐसे ही कोस का है, ऐसे ही टेन का है, तो ये हमको याद रखना है, इनकी डोमेन और रेंज को ध्यान रखना है। ये पूरी टेबल मैंने बना दी है साइन इनवर्स की, इसमें किस किस की क्या डोमेन रहेगी, तो डोमेन हमने लिखी है। जब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन दो पे ही पूछा जा रहा है, डोमेन का। वो क्यों पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो डोमेन है, यहाँ डोमेन, यहाँ डोमेन की जो वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है कि भाई इसका एंड इनिशियल पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, इसीलिए इन दोनों के ऊपर मैक्सिमम। अब की बार भी सीबीएसई ने 2 मार्क क्वेश्चन पूछा था और इन पे ही क्वेश्चन आने का चांस है अगर डोमेन का क्वेश्चन पूछेगा तो। अब ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख रखी है इधर, यानी दैट इज यू कैन से डोमेन ही 3 फंक्शन की, लेकिन अभी क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज लिखी है इसको। इसको तो ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली पूछ देता है 1 मार्क में, इसकी क्या डोमेन रहेगी, क्या रेंज रहेगी। अब ये देखिए 2 बात लिखता हूँ मैं, ये लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, और दूसरी बात लिख रहा हूँ मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स। दोनों का आंसर सेम है, यहाँ भी आंसर एक्स है, यहाँ भी आंसर एक्स है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है साइन के साथ हमेशा क्या आता है, एंगल आता है। साइन के साथ क्या आता है, एंगल आता है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू, जैसे मैं लिखा साइन 60, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो एक्स जो है, एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने, एक्स तो कोई एंगल रखा था, तो एक्स कहाँ चला जाएगा, इसकी रेंज में चला जाएगा। किसकी रेंज में, इनवर्स की रेंज में, साइन इनवर्स। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये x कहाँ चला जाएगा, x चला जाएगा इस फंक्शन की रेंज में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे साइन है, अंदर क्या है, साइन इनवर्स x है। अब साइन इनवर्स में कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे हम, एंगल तो रखेंगे नहीं, हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगी, x आ जाएगी कहाँ से, x आ जाएगा कहाँ से, इसकी डोमेन से आ जाएगा। ये हमको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये ये कंडीशन नेक्स्ट लिखी है कि इनवर्स लगाएंगे तो x कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ये -1 से 1 पे बिलोंग कर जाएगा। ये सब वही लिखा है जो रूल के पास था, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये रूल लिखा है, इस रूल को अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो y इज इक्वल टू या x इक्वल टू, जो हम साइन फंक्शन ले रहे हैं, y इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ साइन इनवर्स x, तो वो रूल तो हमको याद ही है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एट सुपर ड्यूटी वाला, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मान लीजिए अपने पास ये क्वाड्रेंट है 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारे के सारे एंगल क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, टेन और कोट पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, कॉस और सेकेंट पॉजिटिव। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। ये हमको पता करना है, ये हमको इसलिए पता करना है क्योंकि अब मेरे को ये देखना है कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये पाई माइनस आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पाई माइनस आ रहा है, ये पाई माइनस आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो 3 वैल्यू ऐसी हैं, साइन, टेन और कोसेकेंट। जहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट नेगेटिव मिल रहा है अगर हम एंगल को नेगेटिव करेंगे तो।
और बाकी जो बच गए 3 उसमें क्या है, हमको 180 माइनस में मिल रहा है। तो हमको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो हम ये डोमेन डिफाइन कर रहे थे साइन की डोमेन या फिर इनवर्स की रेंज जो थी -π/2 से +π/2, हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एक बार उसको थोड़ा सा देखते हैं। उसके लिए हमको पहले ही पता करना पड़ेगा कि एंगल जो हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एंगल बनाया, इस साइड एंगल बना, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगा। इस एंगल को क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। लेकिन अगर वही एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल बोलेंगे। अब वही बात, अब साइन की डोमेन जो कहाँ बताई, -π/2 से +π/2 बताई। साइन की जो डोमेन बताई क्या बताई, -π/2 से +π/2। तो इधर एंगल नेगेटिव है, तो एंगल क्या हो गया, -π/2, ये क्या हो गया। तो साइन हमेशा क्या होगा, इनवर्स जो साइन का वो कहाँ फैलेगा, 1 और वैसे तो हमको 4 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लॉकवाइज में एंगल बन रहा है नेगेटिव, तो साइन जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, दूसरा केस। उसके बाद अब बात करते हैं किसकी, कॉस की। तो कॉस में क्या है, कॉस जो उसमें कॉस की जो डोमेन है वो क्या है, 0 से पाई है। तो कॉस यहाँ तो रहेगा ही रहेगा फर्स्ट में, और यहाँ भी आएगा, ये 2 क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पे कॉस आ गया, और कॉस का जो चेंज एंगल है, कॉस तो रेसिप्रोकल हो गया, सेकेंड है। अब कॉस और सेकेंड तो यहाँ आ गए, यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया, और क्या आ गया, इसमें साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया। अब बात करते हैं tan की। अब tan कहाँ जाएगा, अगर tan का मैं नेगेटिव रखूंगा तो tan का नेगेटिव भी इधर ही आएगा, तो यहाँ पे tan और cot भी आ जाएगा इधर ही, फर्स्ट और 4 में। तो देखिए एक क्वाड्रेंट मेरे पास बच गया जो खाली है, ये क्वाड्रेंट क्या है, खाली है। तो किसी भी इनवर्स फंक्शन को अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ तो वो कभी भी, सिंगल फंक्शन की बात कर रहे हैं, यही 2 फंक्शन को जोड़ के लिखा हमने। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई साइन इनवर्स 1/2 या -1/2, कोई वैल्यू लिख लूँ, तो वो एंगल जो है हमारे हमेशा फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इस फिगर से हम देख भी सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसके बाद अपने पास ये लिखा है। अब हमको ध्यान ये रखना था इसी स्लाइड में कि भाई जो मैंने फिगर अभी बनाया था, उस फिगर में, ये फिगर में हम कह रहे थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में मत जाओ, यहाँ मत जाओ। ये 2 क्वाड्रेंट थे किसके लिए, सेकेंड और कॉस के लिए, और ये 2 क्वाड्रेंट हैं, ये किसके लिए है, बाकी जो 4 बच गए, साइन, कोसेकेंट, कॉट और tan। अगर नेगेटिव एंगल है, जैसे मान लीजिए साइन में नेगेटिव एंगल है, मेरे को पता है साइन जो है नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। अब हम तो फोर्थ में ही आ रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से हमको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, हमको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही इसके साइन चेंज, साइन का रेसिप्रोकल एंगल क्या है, कोसेकेंट है, तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, ऐसे ही हमको नेगेटिव मिल जाएगी। ऐसे ही tan में क्या है, tan भी क्या करेगा, हमको डायरेक्ट नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इनवर्स के साथ, 3 इनवर्स कौन कौन से, साइन, कोसेकेंट और tan। साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और tan इनवर्स में अगर नेगेटिव आ रहा है, देन वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड दैट द आंसर। अब बाकी जो बच गए कॉस, सीकेंट एंड कॉट, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव कहाँ कहाँ होते हैं भाई। कॉस और सीकेंट कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, एक यहाँ नेगेटिव होता है। और कोट कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट में तो कोट आ ही नहीं था, यहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट बचेगा। तो इनका जो आंसर है, इसीलिए क्या है वो 180 माइनस में दैट एंगल, 180 माइनस में दैट एंगल मतलब हम कहाँ चले जाएंगे, क्वाड्रेंट नंबर 2 में चले जाएंगे। तो ये 3 दो टाइप के फॉर्मूले हो गए, इनको याद रखना है कि भाई साइन इनवर्स में, कोसेकेंट इनवर्स में और tan इनवर्स में अगर नेगेटिव आएगा, देन वी विल गो टू क्वाड्रेंट 4। और वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट 1 है, और बाकी में अगर नेगेटिव आएगा देन वी विल गो टू क्वाड्रेंट सेकंड पाई माइनस। ये हमको याद रखना है।
उसके बाद आइडेंटिटी है ये साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 to 1 और tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 2 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। वही इसकी डोमेन ही दी है। और नेक्स्ट स्लाइड जो आपने उसमें फिर से डिस्कस किया है ये वैल्यू होगी और उसके बाद ये टर्म लिखनी है रेसिप्रोकल वाली कि भाई इसमें x की वैल्यू क्या रहेगी, जो हमारे पास जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x है उसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेकेंट इनवर्स 1/x, ऐसे करके ये लिखा है कोसेकेंट इनवर्स। और रेसिप्रोकल होगा इसमें से साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेकेंट थीटा। इसमें क्या होगा जो डोमेन का एलिमेंट हो गया हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। बिहेवियर से पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ ना। हमने इनवर्स तो बहुत बोल लिया लेकिन इनवर्स का कोई क्वेश्चन करके दिखाया ही नहीं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। अब इसको सोल्व करने का मेथड क्या है? मेथड तो ये बोलता है कि इसको आप थीटा मानिए पहले ना, और साइन इनवर्स को अगर उधर लेके जाएंगे देन क्वेश्चन बिकम्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कहाँ पे 1/√2 होता है? इफ थीटा बिलोंग टू द कहाँ से कहाँ है -π/2 से π/2 है। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4 आ जाएगी जो इस रेंज में बिलोंग करेगी। तो ऐसे करके हम इसको सोल्व करेंगे। हम सोल्व करने का मेथड है, लेकिन जब क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन होगा या कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली इसको हम सोल्व कर पाएंगे। अब उसके बाद बिहेवियर की बात कर लेते हैं। बिहेवियर क्या है इसका? ग्राफिकल बिहेवियर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इनवर्स फंक्शन में जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है वो कैसे इनवर्स फंक्शन है? वो थ्रू आइडेंटिटी जो फंक्शन है या y = x जो लाइन है उसके अराउंड क्या है वो रिफ्लेक्शन देगी। ईच आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन देगा अलोंग आइडेंटिटी जो अपने पास होगी, आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा उसके अलोंग। ग्राफ क्या है हमको किसमें हेल्प करेंगे? डोमेन, रेंज और बिहेवियर निकालने में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, एक बात लिखी है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। इंक्रीजिंग का मतलब है अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी उसी टाइम पे इंक्रीज हो रहा है। अब इसको हम ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ हमको बताएगा कि कैसे ये वैल्यू सही है, कैसे जो कंडीशन दी है वो सही है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है इधर की साइड तो y भी बढ़ रहा है साथ साथ में। ये हमारा फंक्शन है साइन x। और ये हमको पता ही है साइन जो हो गया होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम ग्राफ बनाते हैं, साइन का ग्राफ कैसे बनता है? अब मैं बात करूँ 0 से 90 तो 90 तो यहाँ है। अब देखिए 0 से 90 साइन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है। तो 0 से 90 क्या है? इंक्रीज है। फिर 90 से 180 क्या है? 90 से 180 क्या है? ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं 0 से 90 या फिर -90 से 0, इस इंटरवल बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है इधर, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे ये -π/2 यहाँ है -π/2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -1 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं x की वैल्यू बढ़ रही है। अब x की वैल्यू इधर बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x1 है, यहाँ सॉरी x -1 है, यहाँ पे x क्या आ गया? 0 आ गया, वैल्यू बढ़ गई x की। अब यहाँ से जैसे मैं इधर गया वैल्यू y देखिए। अब y की वैल्यू पहले यहाँ नेगेटिव वैल्यू थी, ये वैल्यू इधर, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे x उधर जा रहा है y उधर जा रहा है, तो ये हमको चेक करना है कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज करेगी, कैसे डिक्रीज करेगी। तो 0 से π/2 में क्या कर रही है? वैल्यू इंक्रीज कर रही है। दूसरा फंक्शन है हमारा ये इनवर्स फंक्शन है, ये वाला इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स में देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इसका मतलब क्या है? जो ग्राफ हम ये बना रहे हैं, ये ग्राफ हम x एक्सिस बना रहे हैं, सेम यही ग्राफ को y एक्सिस बना दो। उल्टा कर दिया ना, साइन ठीक है 90। अब देखो ये सेम ग्राफ है, इस ग्राफ को ऐसे रख दिया। ऐसे रखने का मतलब डोमेन और कोडोमेन को, डोमेन और रेंज को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इनका ओवरलैप देखेंगे, कहाँ ओवरलैप करेंगे दोनों। तो यहाँ पे ओवरलैप कहाँ कर रहे हैं? जिस लाइन पे ओवरलैप कर रहे हैं, जिस लाइन में टच कर रहे हैं, ओवरलैप जिस लाइन में टच कर रहे हैं लाइन क्या है हमारी? y = x लाइन। अब यहाँ पे दोनों फंक्शन है, इनवर्स भी है और साइन भी है, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे कहाँ पे? y = x एक लाइन है, उसके अलोंग ही क्या है? ये फंक्शन दोनों साइड है, एक इस साइड है और एक
दूसरी साइड। ऐसे ही मैंने टेन का और टेन इनवर्स का भी लिखा है, उसका ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी टेन की। टेन के केस में क्या क्या प्रॉपर्टी रहेंगी हमारी। तो डोमेन पता ही है हमको साइन से, क्योंकि इसका रिलेशन है, टेन का रिलेशन साइन से ही है भाई। टेन का डिनोमिनेटर क्या है, कॉस है, और नोमिनेटर क्या है, साइन है। तो जैसे जैसे साइन, अगर मान लो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाए इसको कि भाई टेन जो है वो देखो डायरेक्टली फॉलो किसको कर रहा है, साइन को ही फॉलो कर रहा है। तो साइन की डोमेन क्या थी, साइन फंक्शन की, क्लोज में थी, यहाँ ओपन में हो गई। इसकी ये डोमेन, ये रेंज हो गई। उल्टा करेंगे तो रेंज जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन की वो रेंज हो जाएगी। वर्टिकल असिम्प्टोट है वो हमारे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बोथ आर ओड फंक्शन, ओड फंक्शन है क्योंकि अभी मैं अगर नेगेटिव डाल लेंगे तो नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये मैंने डिस्कस किया था कि नेगेटिव फंक्शन क्या होगा और इनवर्स ओड फंक्शन क्या होगा। और इनवर्स क्या है, रिफ्लेक्शन है किसका, 10x का ही रिफ्लेक्शन है। किस लाइन पे, आइडेंटिटी वाली लाइन है, y = x वाली लाइन है। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार। इसका ग्राफ है, ये 10 का ग्राफ है। अब देखिए 10 जो है, अगर कोई हमसे पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दो भाई 10 का क्या हाल है, और ये 10 इनवर्स x है। तो टेबल तो हमको पता ही है, 10 0 कितना होता है 0, 10 30 कितना होता है 1/√3, 45 1 है, फिर √3 है, फिर इनफाइनाइट ऐसे वैल्यू चल रही है अपनी। 1090 कितना होगा, 1090 हो जाएगा sin 90 अपॉन cos 90 1/0। ठीक है, इसको नोट डिफाइन कर लेते हैं, नोट डिफाइन कर लेते हैं इसको। अब एक बात देखिए ध्यान से, जैसे एंगल बढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10 भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो क्या कर रहा है, 10 इसमें इंक्रीज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, 10 की वैल्यू सेकंड में क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन भी क्या है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और वही बात ये बोल रहा था पीछे, इसमें नहीं, साइन वाली चीज में नहीं थी। इसमें एक बात ध्यान ये रखना है कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इंक्रीजिंग ही है। अब इसके बाद जो सेकंड अपनी स्लाइड है उसमें इनको हम ओवरलैप कर देंगे। इस वाली स्लाइड में ओवरलैप बोलेंगे, ओवरले बोलेंगे, ओवरलैप नहीं, ओवरलैप तो ऊपर हो जाएगा। ओवरले का मतलब क्या है, एक दूसरे को सेम उसी लाइन पे जो y = x लाइन है, उस लाइन पे क्या कर रहे हैं, दोनों कर्व y = 10x और y = 10 इनवर्स x क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है। क्यों टच कर रही है, क्योंकि अगर एक फंक्शन पे मैं लगाता हूँ इनवर्स या इनवर्स फंक्शन लिखता हूँ तो हमारे पास x ही बचता है दोनों के, यहाँ से भी हमारे पास x ही बच रहा है। तो ये हमारा फंक्शन y = आइडेंटिटी फंक्शन है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनवर्स की जो मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब उसके बाद ये वही है जो मैंने अभी ग्राफ में थोड़ी देर पहले क्वाड्रेंट में डिस्कस किया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। साइन इनवर्स है, कोसेकेंड इनवर्स, टेन इनवर्स है, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में बिलोंग करेंगे। ऐसे ही जो बच गए कॉस, सेकेंड और कॉट, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, फर्स्ट या फिर सेकेंड में बिलोंग करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है कॉमन सबके लिए। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन इनवर्स फंक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट को हम इनवर्स फंक्शन में यूज नहीं करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यूज होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वैल्यू कहाँ आएगी उसकी, -π/2 से लेके 0 तक क्लोज इंटरवल में आएगी, हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद ये है, ये रिजल्ट है कुछ जनरल फंक्शन के रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट बच गया इसमें, साइन इनवर्स x का बच गया -nπ + -1/n, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ से, और वही जो वैल्यू थी अपनी वो कहाँ है, -π/2 से π/2, वही इसकी इस फंक्शन की जो रेंज थी वही हमने सारी लिख रखी है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं, अभी फिलहाल इनको डिस्कस करने की जरूरत हमको नहीं है, हम वैल्यू एंगल से भी चेक कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, मेनली तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज को, हम जो प्रॉपर्टीज बची हैं उनको डिस्कस करेंगे जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा तभी। अभी फिलहाल के लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और ये एक इसकी एप्लीकेशन हो लिखी है, तो इसको अब ये देखिए इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ध्यान से हमको देखने हैं। ये हमको इनवर्स में भी हेल्प करेंगे, डेरिवेटिव में भी हेल्प करेंगे, और इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये रूट को सोल्व कैसे करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, a जो है उसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, तो 1 - x²
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रिलेटेड एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स को पुट करेंगे या तो ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ए साइन ए कोस पुट किया तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पुट किया ए साइन थीटा किसमें, इसमें जैसे ही मैंने ए साइन थीटा लिखा तो हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए कैसे आया क्योंकि स्क्वायर रूट था। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos थीटा, आइडेंटिटी है ना अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो हमने लिखा है इसमें अब ये वैल्यू मेरी इसमें चेंज हो गई, रूट गया, इसको इजीली मैं सोल्व कर पाऊंगा। ऐसे ही दूसरा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस वाली जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, दो आइडेंटिटी और है, कौन सी है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, दूसरी कौन सी है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब कोट में तो क्या होगा कोसेकेंट होगा और टेन में क्या हो जाएगा सेकेंट हो जाएगा। अब ये तो आइडेंटिटी और है, इन दो को और यूज कर दिया हमने यहाँ पे, तो वैल्यू हम इसमें चेंज कर लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है। लास्ट वाला बचा है ये जिसमें हम आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहे, इसमें कौन सी लगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, इसमें कौन सी लगी 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसमें कौन सी लगी कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 और सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, वो वाली आइडेंटिटी इसमें लगी। लास्ट वाले में जो आइडेंटिटी लगी वो कौन सी लगी है, ये है हाफ एंगल फॉर्मूला। 11th क्लास में सॉरी 11th क्लास में चैप्टर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला है, उसमें एक टॉपिक है हाफ एंगल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो हमको ज़रूरत है उनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला जो है वो 3 एंगल के लिए डिस्कस कर लेते हैं हम बस, ठीक है, बाकी तो उनसे बना ही लेंगे। एक स्लाइड ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो क्या था, फर्स्ट में एक बार बस देख लेते बना कैसे है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा है, ये फॉर्मूला हमको देखना है, तो मेरे को ये तो पता ही है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। अगर सारा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला तो याद ही है हमको, प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए और बी को बराबर रख दीजिए यहाँ पे दोनों को, ए इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए और ये क्या हो जाएगा साइन ए, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए। देखिए उसी फॉर्मूले से हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हो गया साइन 2a, अब यहाँ पे तो एंगल डबल था, यहाँ एंगल क्या हो गया हाफ हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लो cos 2a है, cos 2a का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a sin b, उसमें a और b को बराबर रख दो तो क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a sin b, पहला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं, एक बार साइन को साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में चेंज करो, एक बार cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करो, एंड लास्ट वन tan का है tan 2a, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। tan a प्लस b में हमने क्या किया है a और b को इक्वल किया है, a और b को इक्वल करने का फॉर्मूला आ गया है। बाकी जो दो फॉर्मूले बच गए किसके, साइन का tan में और cos का tan में, वो क्या है हमने एक एंगल को क्या किया है tan में एक्सप्रेस किया है। क्लास 10th में क्वेश्चन होता था ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन होता था इन एंगल को इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या कर दो एक्सप्रेस कर दो, तो ये हमको ध्यान रखना था। तो इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। तो ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले हमने लिखे हैं इनमें ये लास्ट वाला जो है यहाँ देखिए a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है इस वाले फॉर्मूले में। तो जैसे ही मैं x को cos पुट करूंगा 1 माइनस cos 2 थीटा ऐसे रखूंगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, अभी मैंने लिखा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 1 माइनस है, तो इससे तो माइनस बन नहीं रहा, दूसरे से बन जाएगा इससे,
तो जब ये माइनस होगा यहाँ पे दोनों के बीच में 1 माइनस कॉस जब भी होगा, 1 माइनस कॉस जब भी होगा तो साइन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा, तो 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे, स्क्वायर रूट भी आ ही जाएगा इसका। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जिनको हम इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कहीं कहीं इनको यूज कर सकते हैं। तो ये इतना ही था इसमें। इनवर्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, कहाँ वैल्यू आएगी, कैसे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कैसे फाइंड करेंगे, अब इनको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते टाइम उसी बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो देखेंगे किसकी है, साइन इनवर्स की है, कोसेकेंट इनवर्स की है या फिर टेन इनवर्स की है, तो इनमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा अगर 3 बच गए तो उनमें क्या हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट वाला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स -1/2 का मतलब देखिए क्या है, अब हमको दिख गया कि साइन में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब साइन में नेगेटिव आने का मतलब वी विल गो टू क्वाड्रेंट 4 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब इसका मतलब क्या है, हमको वो एंगल चेक करना है जहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, सो आंसर इज 30 डिग्री और किसका माइनस। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये करना है हमको, सोल्व करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था हाफ एंगल फॉर्मूला, अभी तुमको याद हो तो tan इनवर्स, अभी इसमें इनवर्स लिखा, उसमें क्या लिखा था, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो मैं इसको चेंज करना चाहूँ और tan इनवर्स में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इनको हम प्रूव नहीं करेंगे ये फॉर्मूला कैसे हमने बनाया है, बस इनको याद रख लेंगे, याद रखने से हमारा काम चल जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये इसने यहाँ लिखा है और यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x और वहाँ लिखा है π/4, तो यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/12 और x की वैल्यू आ जाएगी 10 π/12। पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। अब पाई की वैल्यू 180 कैसे, फॉर्मूला याद है ना, थीटा इज इक्वल टू L/R। 11th क्लास में चैप्टर 3 में थीटा इज इक्वल टू L/R डिस्कस करते थे। L क्या होता था, जहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क होती थी, ये L होता था, ये R था, ये थीटा था। यहाँ से अगर मान लो मैं एक्सटेंड करके इसको यहाँ ले आऊँ कि मैं थीटा पूरा ये बना रहा हूँ और आर्क मेरी पूरी ये है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R में क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा 2πr का हाफ और नीचे रहेगा रेडियस, ये कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दैट केस 180। तो पाई जो है वो 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए 180 रखेंगे तो ये आ जाएगा tan 15 डिग्री, और ये तुमको पता ही है। अब tan 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लास 11 वाला फॉर्मूला tan 45 माइनस 30 या फिर tan 60 माइनस 45, ऐसे करके इसको सोल्व कर सकते हैं और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बोला है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, तो आइडेंटिटी हो गई भाई, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू π/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से π/2 आ जाएगी। अब अगला है इवैल्यूएट करना है tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ हो रही है 45 पे, कोट की वैल्यू 1 कहाँ हो रही है 45 पे, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, इसको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इस वाले क्वेश्चन में cos और sin इनवर्स x लिखा है, cos sin इनवर्स x इक्वल टू 3/5, ये ना, ठीक है। तो देखिए जब भी इनवर्स फंक्शन आ जाए और सेम फंक्शन बाहर ना हो, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स से बाहर साइन नहीं है, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा हो जाएगी। इतना करने के बाद जैसे x की वैल्यू साइन थीटा होगी, मेरा पूरा फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट वाला cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 होगा। भाई इसको मैंने थीटा माना, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, और हमको चाहिए क्या है, यहाँ से वैल्यू ये चाहिए ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से भाई x तो निकालना है ना, x किसके बराबर है साइन थीटा के बराबर। अब आइडेंटिटी लगा दो, क्या
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसको पुट करेंगे, कोस की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेके घटा देंगे इसको। अब साइन थीटा की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएंगी, एक आएगी प्लस की और एक आएगी माइनस की। दो वैल्यू आएगी प्लस 4/5 और माइनस 4/5। अब यहाँ पे कंडीशन है, आगे कंडीशन भी है कि एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्लस 4/5 हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन दे रखी क्या हो जाएगी, माइनस। वैसे भी यहाँ पे जो कोस फंक्शन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि एक्स इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है अपना, मैं लिखा नहीं हूँ, अभी बाद में उसको सोल्व करूँगा। डोमेन क्या ही है वो, जैसे अपने पास क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x वैल्यू π/6 है, तो साइन को उधर ले जाएंगे, देन इट बिकम्स साइन 30 और साइन 30 को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 है और दूसरा लिखा है tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स 1 तो मेरे को पता है कितना है, π/4 है, और tan इनवर्स -√3। अब माइनस बाहर आएगा क्योंकि tan जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और √3 कहाँ पे होती है, 60 पे। अब इनको सोल्व कर लेंगे, सो आंसर इज कितना आ जाएगा यहाँ से 12, तो -5/12 आ जाएगा, 45 है और 60 है। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन उसके बाद दिया है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू अल्फा है, कोस इनवर्स x की वैल्यू बीटा है, तो प्रूव कर दो कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा इसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, बीटा की वैल्यू रखो यहाँ पे कोस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x क्या हो गया हमारा π/2 हो गया। अब ये सवाल है, तो देखो ये 9th वाला क्वेश्चन है, ये 11th वाला क्वेश्चन है, 10th वाला भी ऐसा ही मान सकते हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम पूछ लेता है 2 मार्क में कि इन एंगल की वैल्यू निकाल दो। अब कुछ के मन में क्या आ रहा होगा कि सर बाहर तो कोस इनवर्स है, अंदर कोस है, हटा दो उसको, कर दो काम खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा 13π/6 आ जाएगा। अब 13π/6 सोच के देखो, 13π/6 जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, क्या वैल्यू है, उसको पहले हम एक बार देखेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। तो 13π/6 एक बार वैल्यू चेक करते हैं कहाँ आती है। 13π/6 है 13, पाई की वैल्यू 180, 6 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 390। अब 390 कौन से क्वाड्रेंट में है, अब 390 कौन से में जाएगी, यहाँ तक 360 है, इसी क्वाड्रेंट में आएगी फर्स्ट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है तो हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को पहले एक बार क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसके ऊपर कॉस लगा है, यहाँ भी कॉस लगा है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कॉस 360 प्लस थीटा। अब ये क्या हो गया, 360 प्लस थीटा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये π/2 का क्या है, इवन मल्टीपल है, इट मींस एंगल चेंज होगा नहीं, देन आंसर इज cos 30। अब बाहर देखिए क्या है, cos का इनवर्स लगा है, अब ये हट जाएगा आपस में, देन आंसर इज 30 डिग्री यानी π/6 आ जाएगा। ऐसे हमको सोल्व करना है, यानी पहले हमको देखना है कि वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। अब tan इनवर्स 3π/4 है, अब इनको दिख रहा है कि 3π/4 जो वैल्यू वो कहाँ आ रही है, 3π/4 तो सेकंड में आ रही है, वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 135 आ रही है। अब 135 जो है, अब 10 तो आता नहीं ना उसमें, भाई 10 या तो किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा या किस में आएगा, 4 में, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगी, कहाँ जाएगी, फोर्थ में जाएगी। देखिए कैसे, tan 135 डिग्री है, सोल्व कर लिया इसको मैंने। अब tan 135 को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको tan 180 माइनस 45, क्योंकि हम सेकंड में रह नहीं सकते tan के साथ। tan 180 माइनस थीटा, एंगल चेंज होगा नहीं लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सो आंसर इज -tan 45, और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे देन इट बिकम्स -45 डिग्री। अब क्या करेंगे इसमें, इसके ऊपर tan इनवर्स लगा है, अब ये tan से tan हट जाएगा, देन आंसर इज, तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, -π/4 या -45 डिग्री। वही कंडीशन चल रही है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा। अब cos के ऊपर लगा है, ये देखिए cos में क्या लिखा है 2π/3। अब 2π/3 कितना होता है, 2π/3 120 होता है। अब cos तो आ सकता है सेकंड में, cos का इनवर्स सेकंड में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन साइन का इनवर्स तो नहीं कर सकता सेकंड में एग्जिस्ट, तो साइन को कहाँ आना पड़ेगा, या तो फर्स्ट में, या फिर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे आएगी देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँ cos इनवर्स cos 2π/3, तो ये तो सेम है, हट जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2π/3। मेरे को कैसे पता लगा, मेरे को ऐसे पता लगा कि एंगल जो है cos इनवर्स
या तो फर्स्ट में आता है सेकंड में आता है, तो फर्स्ट में आ नहीं रहा तो सेकंड में इसका आंसर आ गया। इसके बाद अब ये साइन 120 है, तो साइन 120 को क्या लिखूंगा मैं, साइन 180 माइनस 60, और ये वाली जो वैल्यू है ये हट जाएगी। तो यहाँ से अब देखिए पहले से 4 कर लेते हैं ना, साइन 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर 2, 180 एंगल चेंज होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, साइन 60। अब ये यहाँ से हट जाएगा, देन आंसर इज 60, तो इसको जोड़ेंगे देन आंसर इज 3π/3 यानी पाई। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए थे तो ध्यान से करने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, और नहीं पूछता है दूसरा क्वेश्चन। और में कौन कौन सा, एक क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था ना कि इस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू निकाल दो। दूसरा से ये बोल सकता है कि भाई इसकी साइन इनवर्स x² - 4 एक फंक्शन है, x की वैल्यू बता दो इसमें कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि x² - 4 जो है, जो साइन के साथ लिखा है, इनवर्स के साथ लिखा है, उसकी वैल्यू हमको पता है कहाँ से कहाँ, उसकी रेंज कहाँ है, -1 से, सॉरी रेंज बोल रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन में तो क्या हो जाएगी, उसकी डोमेन हो जाएगी -1 से 1 है। अब -1 से 1 है तो हमको किसके लिए निकालनी है, x को फाइंड करना है। अब x के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों साइड क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे। अब जैसे ही 4 को जोड़ेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, यहाँ क्या आ जाएगा x², यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या था दोनों माइनस लिख दिया मैंने, 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। चेक कर लेंगे इसको कि x जो कहाँ से कहाँ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। -√3 वैल्यू बताओ, अब -√3 वैल्यू होगी क्या, अब भाई -√3 तो 1 से बड़ा, -1 से बाहर निकल गया ना, तो यानी -√3 पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ +√5 सॉरी -√5 पॉसिबल नहीं है। तो हमारी वैल्यू किसके बीच में आ गई, √3 से लेके √5 के बीच में आ गई, क्योंकि जो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 ही तो है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, माइनस ये वाली वैल्यू की बात करूँ कि ये इक्वल टू वाली कंडीशन भी है ना इसमें कहीं ना कहीं कि -√3, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना, -1.7325 का तो -√5 भी ऐसी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ये क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने अभी डिस्कस नहीं की हैं, उनको हम डेरिवेटिव में या फिर इंटीग्रेशन में जहाँ भी आएगा वहाँ पे ब्रीफली उनको एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल icon for latest notification and please comment. Thank you.